बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सार की जय। श्रीमद्भागवत सार में 201 जिसका सत्य चिंतन हो परम समय में वह स्मृति में आते हैं। 202 जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने ही लोग संपर्क में आते जाते हैं, किंतु हमेशा साथ रहने वाले प्रभु ही हैं। अतु प्रभु का साथ ना छोड़ें बच्चों, क्योंकि संसार में इतने मिलते हैं दोस्त, सखा, मित्र, भाई, बंधु, सहेली, बहुत मिलते हैं। धर्म के भाई, धर्म के माता पिता, धर्म के मालूम नहीं क्या क्या मिलते हैं। संसार में इतने मिलते हैं और सारे बिछड़ जाते हैं ना। लेकिन एक परमात्मा का साथ ऐसा होता है जो जीते जी और मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। भगवान को जपो, एक हरि को, एक भगवान को या माँ को। संसार जगत में अगर आप मान रहे हो 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन एक को अपने हृदय में बसा लो। कृष्ण भगवान को बसा लो, राधा को बसा लो, माँ लक्ष्मी को बसा लो, भगवती को बसा लो, दुर्गा को, चाहे आप किसी को भी, शंकर को, शक्ति को, हनुमान जी को, खाटू श्याम को, हृदय में एक को बसाना चाहिए जो हमेशा उसका चिंतन करो तो 12 साल में पर्चा देने लगता है। आप एक भगवान या भगवती का ध्यान करते हो तो आपके जीवन में वो पर्चा देने लगेगा। दुख में, सुख में, हर एक चीज में वो आपके दोस्त के जैसे भगवान बताने लगेगा, माँ शक्ति बताने लगेगी। लेकिन आपको एक अपने हृदय में बसाना है। मानो चाहे 33 करोड़ को मानो, आप 33 करोड़ देवी देवता को मानो, लेकिन अपने हृदय में जो आप बसाए हो, आप एक भगवान को बसाओ। तो परमात्मा भी कहते हैं कि एक भगवान को बसाने से भगवान हमारे साथ जाता है। मान लो बच्चों, संसार में ऐसे हैं कि आज खाटू श्याम को मान रहे हैं, खाटू श्याम मेरा है, खाटू श्याम मेरा है, खाटू श्याम का घर में भोग लगाने लगे, चूरमा खीर का भोग लगाने लगे। ठीक है, भोग लगाओ, एकदम हृदय सबको। मैं तो आज से देवी को नहीं मानूंगा, मैं तो आज से शंकर को नहीं मानूंगा, बोलते हैं बच्चे। और कुछ दिन के बाद खाटू श्याम भूल जाते हैं, माँ दुर्गा आ जाती हैं। मेरी तो माँ दुर्गा बिगड़ी हुई सुधारेगी, जो मेरी तो माँ दुर्गा है। कुछ दिन के बाद, साल 6 महीना के बाद दुर्गा को भूल जाते हैं, माँ वैष्णो को याद करते हैं। जिस मंदिर में जाते हैं उसी मंदिर से माँ भगवान को, देवी को अपने हृदय में ले आते हैं। लेकिन लाते हो तो आप उसको अटल रखो, जीवन भर के वास्ते रखो। मानो सभी देवी देवता को, सबको मानो, हृदय से मानो, लेकिन एक को बसाओ। अच्छा हो आपके घर में, जब भी कहो हे भगवान आपको अर्पण, एक ही परमात्मा को कहना है। बुरा हो जब भी कहना हो, परमात्मा आपको अर्पण, आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो आपका भक्त हूँ। बच्चों, अगर आप ऐसे करोगे तो परमात्मा आपका जरूर साथ देगा। ये नहीं कि वो कपड़े के जैसे बदलने लगे हैं, भगवान देवी देवता कपड़ों के जैसे बदलने लगे हैं। अब बच्चों देखो, मैं सब देवी देवता सभी को मानती हूँ, सभी को मानती हूँ, हृदय से मानती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ। लेकिन जो कुल की देवी है हमारी माँ शाकुम्भरा, कुल की देवी हमारी माँ शाकुम्भरा और बेरियां वाली, बाला सुंदरी और मनसा माँ। क्योंकि पिछला इनका जो था वो उनके मतलब जो त्याग के आए थे, जो धरती भूमि त्याग के आए थे, वो है हमारी बेरियां वाली।
लेकिन हम मानते हैं। तो बच्चों, कुल की देवी जिसके होते हैं या कुल का देवता होते हैं, आप हृदय से नमन करो, मानो सबको। कान्हा मेरे इतने प्यारे हैं, कान्हा मेरे भाई हैं, बचपन ही से मैंने भाई बना रखा। हर एक दुख सुख जो होता है मैं कान्हा से भी शेयर करती हूँ, माँ भगवती से भी शेयर करती हूँ। हाँ, आप मांगो, सभी से मांगो, लेकिन अपने मन में, अपने हृदय में जिसे बसा रखा उससे आप खुशामद करो, जैसे अपनों का करते हैं। हे भगवान, मैं तेरी अधीन तो हूँ। हे परमात्मा, अब आप नहीं मेरी बिगड़ी बनाओगे तो कौन बनाएगा। कहते हैं ना, तेरे दर को छोड़ के मैया, तेरे दर को छोड़ के मैया, किस दर जाऊं मैं। सुन मेरी ना कोई भवानी, सुन मेरी ना कोई भवानी, किसे सुनाऊं मैं मैया, किसे सुनाऊं मैं। क्योंकि माँ भगवती से कहो, देवता से कहो, जिस देवता को आपने हृदय में ध्यान रखा उसको कहो कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि अब मैंने आपको ही अपना माना है, तो मैं कहाँ जाऊं। परमात्मा क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो आप जगह जगह जाके आप भगवान ना बदलो, परमात्मा बदलना नहीं चाहिए। माँ बाप बदल लोगे क्या बच्चे, आजकल तो बदल लेते हैं। खैर देखो, माफ़ करना मुझे, अपने माँ बाप को तो छोड़ देंगे दूसरे के धर्म के। ये कौन है, ये धर्म के माँ बाप, ये कौन है धर्म के भाई, ये कौन है धर्म की बहन, ये कौन है धर्म का सखा। क्योंकि आजकल तो बच्चों आम बात हो गया है सभी में। 102, जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने ही लोग संपर्क में आते जाते हैं, किंतु हमेशा साथ रहने वाले प्रभु ही हैं। अतु प्रभु का साथ ना छोड़ें, भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जवान हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आप जैसे भी हो, परमात्मा को ध्यान लो। अब भी उम्र है, आज काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में परले होत हैं, भौरी करेगा कब, राम जपेगा कब। क्योंकि किसी का भी आजकल बच्चों जीवन पानी का बुलबुला है। भगवान की भक्ति करो, अगर कुछ जाप करोगे तो परमात्मा आपके साथ चलेगा। 103, मनुष्यों का अधिक समय सोने, धन कमाने और बातें करने में जाता है। कुछ लोगों का पढ़ने में जाता है। अधिक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है, किंतु उसके साथ कभी कभी अभिमान भी बढ़ता है। जो ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है ना बच्चे, अंग्रेजी में तिड़ करते हैं, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हम तो अनपढ़ हैं बच्चों, हमने नहीं पढ़ाई किया है। लेकिन कोई कोई इतना ज़्यादा पढ़े होते हैं ना, तो हमारे जैसे कोई बिल्कुल ही ये समझते हैं कि कचड़ा अड़ंगा हैं, इस संसार के बोझ हैं, कहते हैं ना कोई कोई। क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या क्या करते रहते हैं। तो बच्चों, अपनों से बड़ों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। मान लो भगवान सरस्वती माता रानी ने आपको, परमात्मा ने आपको ज्ञान दे रखा है। आप अंग्रेजी बोलो, चाहे संस्कृत बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे उर्दू बोलो, चाहे कैसे भी बोलो, आपको परमात्मा ने ज्ञान दे रखा। आपने पिछले जन्म में आपने ज्ञान दे रखा, दान दे रखा, पढ़ा रखा, तो आपको इस जन्म में ज्ञान मिला है। जैसे
पिछले जन्म में हम करके आए हैं, हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, और हम जो इस जन्म में कर रहे हैं वो हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। ये तो भगवान का खेल है। यहाँ पे हर एक चीज़ घूस दे के चल जाएगा, ऊपर परमात्मा के पास नहीं चलेगा, उसके लाठी में आवाज नहीं होती। तो बच्चों, आप पढ़े हो तो आप जो अनपढ़ है उसको आप दान दो पढ़ाई का, ये नहीं कि उसकी बेइज्जती करो। मान लो आपकी दादी है, अब मैंने बताया पीछे इसमें बता भी रखा बच्चों कि जब मेरी शादी हुई थी, मैं अनपढ़ गंवार थी। मेरे पिताजी झूठ बोल के शादी किए थे कि मेरी बेटी पढ़ी है और मैं अनपढ़ थी। फिर मेरी सास कहने लगी, बोले मुझे भी सिखा दे, जो गीता गाता का पाठ कर लूँ मैं। तो काका की किताब, दिमाग से काम लेना चाहिए। हर एक जगह क्रोध से नहीं काम आता, दिमाग से काम चलता है। मैंने दिमाग लगाया, माँ भगवती का सुमरन करा, क्योंकि मैं शुरू से माँ भगवती और कृष्ण को मानती हूँ शुरू से, और कुछ माँ शक्ति ने मेरे ऊपर मेहर भी कर रखा है शुरू से। तो मैंने दिमाग लगाया और माँ भगवती से कहा, हे माँ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गई, मैं क्या करूँ। मेरी माँ कहा करती और मेरे पिता कहा करते कि कभी भी अगर कुछ ज़्यादा मुसीबत आ जाए या कुछ टेंशन की बात आ जाए तो आराम से सोचो और उसका हल निकालो। फिर मैंने सोचा, मैं बोली काका की बचपन में पढ़ा करते, काका की भाई हर, तो हम भी साथ पढ़ा करते, 7 बहन भाई थे हम। तो मैं अपने पति से कही, मैं बोली कि एक काका की का किताब ले आओ। काका की का किताब लाने के बाद देखो बच्चों, मैं खुद आज इस लायक हूँ। देखो, टूटे फूटे शब्द में मैं गीता का पाठ कर लेती हूँ, भागवत कर लेती हूँ। यही टूटे फूटे शब्द मेरी सास को दिया मैंने, जो गीता का पाठ कर लेती थी, अपना साइन कर लेती थी और नंबर देख लिया करती, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो बच्चों कहते, मैं तो अनपढ़ हो के भी मेरी सास को गीता तक पढ़ा डाली, बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ मैं। और आज मैं आपके सामने जो टूटे फूटे शब्द में पढ़ती हूँ, देखो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि लगता होगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा को अच्छा जरूर लगता है। क्योंकि जिस टाइम मैं गद्दी में बैठती हूँ पढ़ने के वास्ते, मैं इतनी चंचल और चालाक नहीं हूँ बच्चों, लेकिन गद्दी में जिस टाइम बैठती हूँ तो कान्हा बुलवाते हैं या माँ भगवती बुलवाती, वो जाने, मैं नहीं। मैं तो आपके सामने बोल के लाती हूँ। देखो, मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ जैसे परमात्मा ने ज्ञान दे रखा। तो कहते हैं कि कभी भी अपने पढ़ाई की अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई नहीं पढ़ा है, साइन नहीं आता, आप उसको सिखाओ, जीवन भर तक आपका गुण गाएगी, जीवन भर तक। और बहुत संसार में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अनपढ़ों को पढ़ा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। उन बच्चों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अपने मन से आशीर्वाद देती हूँ कि परमात्मा सदा सुखी रहें, उनको किसी चीज की कमी ना आए, और माँ सरस्वती का विद्या उन पर सदा जीवन के वास्ते रहे, और कभी उनको किसी चीज की भी तकलीफ ना हो। तो बच्चों, ज्ञान है आपके पास किसी चीज का भी, तो ज्ञान लेके आओ। अगर ज्ञान ला रहे हो यूट्यूब में, मान लो आज मैं टूटे फूटे शब्द में पढ़ रही हूँ, मत बढ़े, फॉलोअर्स मत बढ़े, घंटा मत बढ़े, लाइक मत बढ़े, क्योंकि इसमें दिया हुआ होता है 4,000 घंटा, वो मुझे नहीं आता, लाइक सकलाइज ये ना बढ़े। लेकिन हम अगर मान लो मैं अगर मर जाती हूँ, कल ने मेरे पोता पोती हैं, नाती नातनीन हैं, वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, कहेंगे देखो मेरी दादी हैं, मेरे देखो पड़नानी हैं, मेरी पड़दादी है। हमारे पोते कहेंगे देखो रे, तेरी पड़दादी ये सुनाया करती। जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक हमारा चलेगा ना बच्चों।
ऐसा बना के वीडियो डालना चाहिए जो कल हमारी पीढ़ी को नज़र नीची नहीं करनी पड़े। ये लाइक सब्सक्राइब जाए ना आए, लेकिन हमारी भक्ति तो जा रही है आप लोगों के कान तक, परमात्मा के हृदय तक। मैं तो बस ये जानती हूँ बच्चों, क्योंकि अपने दिल से भगवान का सुमरन करो और कभी भी आप अपना पढ़ाई का दुरुपयोग मत करना। कभी भी दुरुपयोग आप अपनी पढ़ाई का दुरुपयोग करते हो तो आप खता खाओगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कुछ गलती निकल गई हो तो मुझे माफ करना। 103 मनुष्य का अधिक समय सोने, धन कमाने और बातें करने में जाता है। कुछ लोग का पढ़ने में जाता है। अधिक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। कुछ लोग का किंतु उसके साथ कभी कभी अभिमान भी बढ़ता है। 204 काल आने से पहले कोई कारण खोजता है, किंतु काल का संदेश पढ़ना किसी को नहीं भाता। ऊपर का छप्पर वाला सफेद पढ़ना किसी को नहीं भाता। ऊपर का छप्पर वाला सफेद होने लगे तो समझना कि काल आने वाला है। दांत गिरने लगे तो समझना कि काल की सूचना आ गई है। ये हकीकत बात है बच्चों, ये असलियत है। अगर हमारा दांत टूटने लगे, ये समझ, सबसे ऊपर तो जो छप्पर कहा है तो हमारा सिर है। बाल अगर सफ़ेद होने लगे तो आप ये सोच लो कि हाँ, भगवान का बुलावा हमारा आ लिया, परमात्मा बुला रहे हैं, हम परमात्मा के पास जाना है। मैंने राम हरि ने जाना, क्योंकि राम हरि के पास जाना है। और दांत टूटने लगे जब भी आप समझो, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अचानक किसी को लेके नहीं आता, मैं कदम कदम पे उनको बताता हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन बच्चों, एक चीज़ ऐसी है, ये शब्द जिसको मौत कहते हैं, अगर आप कह दो तो इतने खींच जाएंगे लोग, इतने खींच जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। अरे भैया, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 100 साल में हम तो 2 दिन का मेला में आए हैं। कोई जल्दी चला जाता है मेला करके, कोई अपने पूरा मेला करके देख के जाता है। परसों 3-4 दिन पहले भी बताई थी मैं। तो भगवान का बुलावा जिस टाइम आता है, भगवान कहता है ना कि मैं खुद नहीं ले जाता, कोई ना कोई खोजता हूँ। परमात्मा, आप अगर कहोगे कि भगवान ले गया, परमात्मा से यही कहोगे। कोई भी अगर कोई पूछेगा कि भैया कैसे गया ये, अरे भैया बुखार आया था 2 दिन के बुखार में चला गया, खांसी बहुत ज़्यादा था, खांसी से चला गया, भैया ठोकर लगी थी, भैया आज इसको शुगर था, इसको फलाना रोग हो गया था। भगवान अपने ऊपर नहीं कह के ले जाता, परमात्मा लाता है अपने ऊपर। परमात्मा जो लाता है अपने ऊपर। अगर बच्चों किसी के हाँ बच्चा होगा तो हम यही कहते हैं, हे परमात्मा, जैसे उसको लड़का दिया, इसको भी 3 लड़की है, इसको भी देना। परमात्मा ने दिया है, माँ भगवती ने दिया है। कहते हैं ना बच्चों, अगर कोई पूरा हो जाए तो हम कह देते हैं कि माँ भगवती ले गई। हाँ, ये जरूर कहते हैं परमात्मा की जैसी इच्छा है, परमात्मा जैसे भी रखेंगे हमें रहना पड़ेगा। तो बच्चों, वही बात है, अगर सोचो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। 105 104 काल आने से पहले, सुनना बच्चों, काल आने से पहले कोई कारण खोजता है, कोई कारण खोजता है, किंतु काल का संदेश पढ़ना किसी को नहीं भाता। ऊपर का छप्पर वाले सफेद हुए तो समझना कि काल आने वाला है। दांत गिरने लगे तो समझना कि काल की सूचना आ गई है। 125
225 अंध अरुंधति तारा ने अरुंधति तारा ने ना दिखाई दे तो 1 साल में मृत्यु होती है। सपन में शरीर कीचड़ में धंसता दिखे तो 9 मास में मृत्यु समझना। कानों में उंगली रखने के बाद अंतर्ध्वनि सुनाई ना देती हो तो 8 दिन में मृत्यु होती है। वैसे तो मृत्यु के लिए प्रतिपल तैयार रहिए, क्योंकि मृत्यु का समय कोई वो नहीं है निश्चित कब आ जाए। जिस टाइम चलो चली का मेला कहते हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो चला चली का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो चला चली का मेला। क्या जग में तू आया क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या लेके तू जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ आया रे बंदे, सिर में गठरी धर के ले जाएगा। क्योंकि पाप जो करता है वो गठरी बांध के ले जाता है। जिस टाइम बच्चा आता है, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेके तू आया था बंदे, क्या लेके तू जाएगा। पाप की गठरी सिर धरा, माथा धुन धुन रोएगा। डाली पे बैठी हंसा रोए, डाली पे बैठी हंसा रोया। कि इस मूर्ख के, ऐसे मूर्ख के शरीर में परमात्मा फिर प्रवेश मत करना जिसने राम जपा ही नहीं। क्योंकि जो हमारी हंसा है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा जो होती है वो परमात्मा होता है। कहते हैं जो आत्मा सो परमात्मा, तो वो आत्मा रो के कहती है कि अब नहीं, बस इसके ऐसे इंसान के शरीर में परमात्मा इस आत्मा को मत डालना। क्योंकि राम नहीं जपा, माँ बाप की सेवा नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, सेवा नहीं किया, गुरु का जो गुरु दीक्षा दिया उसका जाप नहीं किया, गुरु मंत्र का जाप नहीं किया, कानों में ले लिया गुरु का, जाप नहीं किया, ये अपने बड़ों छोटों का इज्जत सत्कार नहीं किया। मैं इसके तन में आके घुटन महसूस करता था भगवान, आज मैं छूटा हूँ। डाली पे बैठ के भगवान को प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मुझे ऐसी जन्म मत देना जो आपका नाम ना हो। परमात्मा का नाम जपना बहुत जरूरी होता है बच्चों। अपने जीवन में जैसे पानी की जरूरत होती है, हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी बिना इंसान नहीं चल सकता, हर एक चीज बिना चल पड़ेगा, लेकिन पानी बिना नहीं। खाए बिना आप 8 दिन रह जाओगे बच्चों, आज गांठ बना लेना। जो पानी खूब बवाता है ना, पानी खूब गिराता है, उसके वास्ते भी हैं कि हम खाए बिना 8 दिन क्या 10 दिन रह जाएंगे, लेकिन पानी बिना हम 1 घंटा नहीं रह सकते। पानी बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकते, क्योंकि पानी है तो जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। जल का जो कहते हैं, जल एक देवता है, जल देवता है। जल को हम माथे से लगा के निचकार के जितना हो सके हमें कम गिराना चाहिए। आप देखो अभी तो बहुत सुविधा हो गई है राजस्थान में, नहीं तो राजस्थान के इंसान एक एक बूंद के वास्ते तड़पते थे। उनसे पूछो जल का माने कि जल कितना बड़ा चीज होता है। जल बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में भगवान शिव और श्री कृष्ण का युद्ध। वेश्याम जी ने आगे कहा, इधर अनिरुद्ध बंदी बना लिया गया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध के अपहरण से हाहाकार मच गया। रानियां रोने लगी और यदुवंशी चिंता में पड़ गए, किंतु ऐसा कौन शत्रु है। हाहाकार मच गया। रानियां रोने लगी और यदुवंशी चिंता में पड़ गए कि ऐसा कौन शत्रु है जिसने कृष्ण और बलराम जैसी महाशक्ति का भी भय न मानते हुए उनके पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। तभी नारद जी ने वहां आकर बताया, आपका पुत्र शोणितपुर में महापराक्रमी बानासुर से लोहा ले रहा है। मैं अभी उसका रण कौशल देख कर आ रहा हूँ। उस महावीर ने अकेले ही शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं और बानासुर के दांत खट्टे कर दिए हैं। वश ना चलते देख बाना ने उसे नाग फांस में बांध लिया है। आपका पुत्र बानासुर की रूपमती पुत्री उषा से गंधर्व विवाह कर चुका है। अब आप वहां जाकर बानासुर का अंत कीजिए और अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को द्वारका लाइए। नारद द्वारा सब समाचार जानकर कृष्ण बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर शोणितपुर जा पहुँचे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।